गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सत्यम कुमार। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स का सीरीज चल रहा था उसी का आज नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आपके सामने हाजिर हूं। और जो ट्रेंड से हम लोग वर्ड्स को याद करने की कोशिश कर रहे थे, इंटरनलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, उसी ट्रेंड को आगे बढ़ाते हुए मैं आज फिर आपके सामने एक पैराग्राफ लेकर हाजिर हूँ। और यह पैराग्राफ जो है वो फुल्ली बेस्ड है ऑनलाइन एजुकेशन जो स्टार्ट हुआ था, जो ट्रेंड एक स्टार्ट हुआ था कोरोना के पैंडेमिक के समय, ओके, उसी पे आधारित है। और आइए देखते हैं कि कौन कौन सा वर्ड्स जो है इसमें हम लोग को देखना है। सबसे पहले के पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। इट इज़ टेडियस टू लर्न, द फर्स्ट वन इज टेडियस टू लर्न ऑनलाइन फॉर मी। मीन्स हमारे लिए क्या है, जो ऑनलाइन क्लास अटेंड करना है बहुत ही टेडियस है। आई डोंट नो अबाउट टेडियस नाउ, ओके। नो बडी कैन आर्ग्यू दैट एक्विजिशन ऑफ नॉलेज इन फिजिकल क्लासेस इज बेटर देन ऑनलाइन क्लासेस। कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता है कि जो ऑनलाइन ऑफ फिजिकल क्लासेस में एक्विजिशन होता है नॉलेज का, वह बेटर होता है किससे, तो ऑनलाइन क्लासेस से, ओके। द सेकेंड वन इज एक्विजिशन, द आर्ग्यूमेंट मस्ट बी टेनेबल। अगर सपोज दैट कि कोई बंदा आर्ग्यूमेंट करता भी है तो उसके आर्ग्यूमेंट को टेनेबल होना चाहिए, ओके। सो द स्टूडेंट मस्ट बी टेनिशियस वाइल टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस। इसलिए क्या है, स्टूडेंट्स को क्या होना है, टेनिशियस होना है। कब, वाइल टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, जब ऑनलाइन क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स नीड्स टू बी टेनिशियस। वाई, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू दी फोकस, क्योंकि यह बहुत ही जरूरी है कि आप अपने पढ़ाई पे फोकस्ड रहें, ओके, डिवोटेड रहें, डेडिकेटेड रहें। बिजली थ्रो टेंट्रम्स एंड द सिचुएशन बिकम्स टॉप सिटर भी। लेकिन हम लोग क्या होता है, जब ऑनलाइन एजुकेशन अटेंड कर रहे होते हैं और जब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बैठे हुए, तो हम लोग अपनी नाराज़गी को जाहिर कर देते हैं, बिजली थ्रो टेंट्रम्स। और तब क्या होता है, जो सिचुएशन है वो टॉप सिटर भी हो जाता है, ओके। आई थिंक यू विल हैव अंडरस्टूड द टेनर ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। और हमको ऐसा लगता है कि जो टेनर है, जो हम आपके सामने रख रहे हैं, तो उसका टेनर क्या है, यानी कि हार्मफुल इफेक्ट ऑफ जो ऑनलाइन क्लासेस है, ऑनलाइन एजुकेशन है, तो उसका टेनर क्या है आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग अब देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या, इट इज़ टेडियस टू लर्न ऑनलाइन फॉर मी। हमारे लिए क्या है कि जो ऑनलाइन क्लास अटेंड करना है वो बहुत ही टेडियस है, मीन्स बोरिंग है और टायरिंग है, उबाऊ भी है और थकाऊ भी है, ओके। Nobody can argue that acquisition of knowledge in physical classes is better than online classes. मीन्स कोई इस पर आर्ग्यू नहीं कर सकता है कि जो एक्विजिशन है, मीन्स एक्ट ऑफ एक्वायरिंग, ग्रहण करने का जो एक्ट है, जो तरीका है, वो ज़्यादा अच्छा है फिजिकल क्लासेस में, किससे, ऑनलाइन क्लासेस से, ओके। द आर्ग्यूमेंट मस्ट बी टेनेबल। सपोज दैट कि कोई बंदा अगर आर्ग्यू करता भी है तो उसके आर्ग्यूमेंट को टेनेबल होना चाहिए, मीन्स कैपेबल ऑफ बीइंग डिफेंडेड। मीन्स ऐसा आर्ग्यूमेंट होना चाहिए कि जिसको डिफेंड किया जा सके, ओके। सो स्टूडेंट मस्ट बी टेनिशियस वाइल टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फोकस्ड। इसलिए स्टूडेंट्स को क्या है कि उनको टेनिशियस होना पड़ेगा, ओके, उनको परसिस्टेंट होना पड़ेगा मेंटेन करने में। क्या मेंटेन करने में, डेडिकेशन और डिवोशन को अपनी पढ़ाई के प्रति, ओके। उनको फर्म होल्ड दिखाना पड़ेगा किसी भी चीज़ पे। ग्रिप जो है ना, वो जो पढ़ाई पे जो ग्रिप है उसको फर्म करना पड़ेगा, ओके। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज वी इजली थ्रो टेंट्रम्स। हम लोग पहले बात की कि जब हम बैठे बैठे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ओके, तो हम लोग इजली थ्रो टेंट्रम्स। टेंट्रम्स मीन्स जो हमारा आउटब्रस्ट होता है, जो हमारा इल टेम्पर होता है, वो अचानक फूट पड़ता है। जो हमारा स्वभाव है, जो हमारा मनोदशा है, वो अचानक फूट पड़ता है फ्रस्ट्रेशन के कारण। और उस समय क्या होता है, जो सिचुएशन है, जो स्थिति होती है, वो टॉपसी टर्वी हो जाती है। मीन्स एक मिस क्रिएट हो जाता है, ओके, एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। और सिचुएशन क्या होता है, नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड। जो सिचुएशन ऑर्गेनाइज्ड होता है, जो स्थिति ऑर्गेनाइज्ड व्यवस्था होती है, वो क्या होती है, अनऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, इन्वर्टेड हो जाती है, उल्टा पुल्टा हो जाता है। आई थिंक यू विल हैव अंडरस्टूड द टेनर ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। मीन्स हमको ऐसा लगता है, मैं सोचता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस का क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट है। तो इस पैराग्राफ से इसका जो जनरल मूड है, जनरल थीम है, आप उसको समझ गए होंगे। अब हम लोग वर्ड्स को देखते हैं। द फर्स्ट वन इज टेडियस, द फर्स्ट वन इज टेडियस एंड इट्स एडजेक्टिव। और इसका मतलब हम लोग पहले पढ़ें कि क्या होता है, बोरिंग होता है, टायरिंग होता है। जो ऑनलाइन क्लास अटेंड करना है, ओके, वो हमारे लिए क्या है, बोरिंग है और टायरिंग है, उबाऊ भी है और क्या है, नीरस है, ओके, टायरिंग है, थकाऊ है। इसका एक सिनोनिम्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स इसमें सभी डाल दिया हुआ है। द फर्स्ट वन इज मोनोटोनस, ओके, द सेकेंड वन इज हमड्रम, थर्ड वन इज मंजीन, सैपोरिफिक, वेपिड, इंसिपिड, लैकलस्टर, प्रोजेक्ट एंड जेज्यून। एक होता है जेज्यून, ओके, जेज्यून मीन्स उबाऊ, जो थकाऊ हो, और एक होता है जेन्यून, जो नेचुरल हो, जेन्यून, ओके, जो नेचुरल हो। द सेकेंड वन इज एक्विजिशन, द सेकेंड वन इज एक्विजिशन, या और ये नाउन है, ओके, द एक्ट ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज या फिर समथिंग, ओके। मीन्स
जो आप ग्रहण कर रहे हैं, जो ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, तो उसी का एक्ट जो है, ज्ञान ग्रहण करने का जो एक्ट है, जो तरीका है, जो नियम है कि फिजिकल क्लासेस में क्या होता है, ज़्यादा बेहतर होता है ऑनलाइन क्लासेस के मुकाबले। तो एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। ओके, द थर्ड वन इज टेनेबल एंड इट्स एडजेक्टिव। ओके, मीन्स कैपेबल ऑफ बीइंग डिफेंडेड। अगर कोई आपके विरोध में आर्ग्यूमेंट करता है कि नहीं फिजिकल ऑनलाइन क्लासेस जो है वो बेटर है, तो उनके आर्ग्यूमेंट को क्या होना चाहिए, टेनेबल होना चाहिए। ओके, मीन्स परसिस्टेंट होना चाहिए। ओके, मीन्स कैपेबल होना चाहिए ताकि उसको डिफेंड किया जा सके। मीन्स रीजनेबल होना चाहिए। मीन्स आप बात को घुमा फिरा कर बात ये आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हैं। आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो तर्क संगत होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, साउंड होना चाहिए। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज टेनिशियस। व्हाट टेनिशियस मीन्स स्टूडेंट को परसिस्टेंट होने के लिए, ओके, स्टूडेंट को डिवोटेड होने के लिए, अपने पढ़ाई के प्रति डेडिकेटेड होने के लिए उनको टेनिशियस होना पड़ेगा। ओके, उनको परसिस्टेंट होना पड़ेगा किस चीज़ में, तो मेंटेनिंग व्हाट फोकस, मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी। ओके, उनको अपने पढ़ाई पर, अपने जो मनोदशा है उस पर होल्ड जो है ना, जो ग्रिप है उसको फर्म करना पड़ेगा। दैट इज टेनिशियस। तो स्टूडेंट को क्या होना पड़ेगा, टेनिशियस होना पड़ेगा। शेड्यूलस मिस मेहनती कर सकते हैं। स्टीड फास्ट मिसप्रिंट है, STEAD, स्टीड फास्ट, FAST। ओके, स्टीड फास्ट एंड पर्टिनेशियस। द नेक्स्ट वन इज टॉपसी टर्वी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है टॉपसी टर्वी, और ये एक एडवर्ब है। इसका मतलब होता है क्या, नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड। नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड मतलब अच्छी तरह से व्यवस्थित नहीं है, यानी कि मिस क्रिएट हो जाता है। जब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ओके, तो एक मिस क्रिएट हो जाता है, जो सिचुएशन बहुत ही अनुकूल चल रहा होता है पढ़ाई के, और वही क्या होता है, अनुकूल नहीं रहकर विपरीत हो जाता है, और एक सिचुएशन जो है, एक कैओस क्रिएट हो जाता है, एक कैओस क्रिएट हो जाता है, एक मिस क्रिएट हो जाता है, और सिचुएशन कैसा हो जाता है, अपसाइड डाउन, उल्टा पुल्टा हो जाता है। ओके, इन्वर्टेड हो जाता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज टेनर एंड द लास्ट वन इज टेनर। द जनरल मूड मीन्स हम जो पैराग्राफ आपके सामने रखे हैं तो उसका जनरल मूड क्या है। ओके, उसका जनरल मूड क्या है, उसका थीम क्या है, हम क्या समझाना चाह रहे हैं, उसका टोन क्या है। ओके, गिस्ट क्या होता है, कर्क्स क्या होता है, मीन्स जो जनरल मूड है पैराग्राफ का वो क्या है, ये है। तो आई थिंक सो कि ये जो 5-7 वर्ड्स है आप लोगों को मैं समझा पाया हूँ। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम सबसे पहले पैराग्राफ में एक वर्ड्स का यूज किए थे, दैट इज पेंडेमिक और एपिडेमिक। पेंडेमिक और एपिडेमिक, और इसका मतलब क्या होता है, पेंडेमिक मीन्स आउटब्रेक हो, किसी चीज़ का आउटब्रेक होना, और वह क्या है, किसी देश को या फिर एक देश को पार करके कई देशों में फैल जाता है। एक देश को पार करके अगर कोई महामारी हो वो बहुत सारे देशों में फैल जाता है, तो हम लोग उसको पेंडेमिक बोलते हैं। लेकिन जो एपिडेमिक होता है इसका स्तर उतना बड़ा नहीं होता है जितना पेंडेमिक का होता है। यानी आउटब्रेक जो है एपिडेमिक में, ये क्या होता है, किसी निश्चित भूभाग में, ओके, क्षेत्रीय या स्थानीय जनसंख्या के बीच होता है। ओके, तो ये होता है पेंडेमिक और एपिडेमिक में अंतर। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।